जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार धागा टूट गया तो आप गांठ लगा के जोड़ सकते हो, पर वो गांठ अलग चमकती रहती है। यहां से टूटा। ऐसे प्रेमी जन लोगों के द्वारा सुलह तो कराया जा सकता है, परंतु वो सामंजस्य कितना भी हो, मन में एक गांठ लगी रहती है। उस दिन मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे उस दिन चौराहे पर यह गाली दी थी, वो आदमी को याद रहती है। और कथा में कोई बात बोलो, वो आदमी यही भूल जाता है, यही छोड़कर चला जाता है। शिव जी से द्वेष करके अब की बार दक्ष ने हरिद्वार कंखल में एक बहुत बड़ा यज्ञ का समारोह किया। संपूर्ण ब्रह्मांड से देवी देवता बुलाए, पर देवादिदेव महादेव को कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई निमंत्रण नहीं भेजा। परंतु भोलेनाथ तो अपने कैलाश में आनंद कर रहे हैं। यज्ञ की तिथि आई तो देवताओं के विमान उड़ने लगे उनके घर के पास से। गड़गड़ाते हुए देवताओं के विमान सब कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले। अब देखिए, सब देवताओं को मालूम है कि भोलेनाथ को इस यज्ञ में नहीं बुलाया, तब भी देवता अपने विमान भोले बाबा के वहां से निकाल रहे हैं। जब दो प्रेमियों में खटपट होती ना, तो तीसरे लोग बड़ा फायदा उठाते हैं। सब बोलो राधे राधे। मामला शांत भी हो रहा हो ना, तो लोग तूल पकड़ते हैं। क्रोध ना आ रहा हो तो आ जाए कि देखो हम अपने घर में बैठे हैं और ये लोग हमारी ससुराल जा रहे हैं। पर भोलेनाथ को तो कुछ आपत्ति नहीं थी। अपनी आंख बंद करके अपने आनंद का स्वरूप में माथे पर देवी सती का मन डगमगा रहा है। आज सवेरे से विमानों की जड़ी नहीं टूट रही है, एक के पीछे एक विमान जा रहा है गिड़गिड़ाता हुआ। आखिर कुंभ का पर्व इस वर्ष से नहीं है। ये सब देवता हरिद्वार तरफ क्यों जा रहे हैं? अब कुछ देवांगना जब उनने विमान में देखा तो भगवती सती ने इशारे में पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? तो देवांगना ने कहा, अरे बहन थारा ससुराल में, तू यहाँ ससुराल में बैठी कहीं थारे मालूम नहीं, थारा मायका में थारा पिताजी ने कितो बड़ो यज्ञ करियो है, सारी दुनिया वहां जा रही और तू अपना ससुराल में बैठी अभी तक। सती के तो होश उड़ गए। अरे राम राम राम, मेरे मायके में यज्ञ ने मेरे को ही मालूम नहीं। सती जी मुस्कुरा के बोली, हाँ हाँ बहनों तुम चलो, मैं अभी तैयार होके आ रही हूं। पर माता सती के मन में एक बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। ये कैसे हो गया? मैं तो अपने पिता की लाडली हूं, फिर भी पिताजी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अब ये सब कारण वहां जाने के बाद पता चलेगा। पर बिना निमंत्रण के मेरे भोले बाबा तो जाने वाले नहीं है। क्या करूं? अच्छा एक बार कोशिश करके देखती हूं। माता सती ने भोले बाबा के चरण दबाने प्रारंभ किए। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए पूछे, देवी क्या बात है? सती बोली, कुछ नहीं महाराज, हम पतिव्रताओं का धर्म ही पति की सेवा करना है और मैं तो अपने धर्म का निर्वाह कर रही। तो भोलेनाथ हंसते हुए बोले, देवी आज आप कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हो और निसंकोच बताइए आपके मन में क्या है। तो सती जी ने अपनी बात जरा घुमा के कही। सती जी बोले, हे भोलेनाथ जरा दृष्टि डाल के ऊपर तो देखो। भोलेनाथ ने कहा, वो तो मैं सुबह से देख रहा हूं। तो सती जी ने पूछा, क्या देख रहे हो? शिव जी बोले, इन विमान को देख रहा हूं। तो सती जी ने कहा, आप तो देख रहे हो, आपको शायद मालूम नहीं है, ये सारे विमान आपके ससुराल जा रहे हैं। वहां पर आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ रचा है, इसलिए सारे विमान उस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं आपकी ससुराल की तरफ। अब जरा माता सती की शब्द शैली देखना। माताएं जब अपने मायके की बात करती है ना, तो बड़ी अकड़ के बात करती है। बोलो राधे राधे। कि मेरे मायके में आपने कभी नहीं सुना होगा, ऐसा कहीं देखा भी नहीं होगा जो मेरे पिताजी ना बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे हैं। मेरा शब्द ज्यादा बोलती है ना। पर आज सती जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे मायके में मेरे पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सती जी बोले, हे भोलेनाथ आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ करा है, ताकि भोलेनाथ को अपनत्व प्रतीत हो। भोलेनाथ हंस के बोले, देवी तो क्या ससुराल से हमारे लिए कोई निमंत्रण आया था क्या? तो सती जी ने कहा, महाराज आया तो नहीं, पर भेजा जरूर होगा, कोई ने दिया नहीं होगा। कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है, चिट्ठी जरूर भेजी होगी, किसी कारण से पहुंच नहीं पाई महाराज। मेरे मन में तो बस एक ही कामना है, हम 16 बहन हैं, शादी के बाद से बहनें हम 16 बहन कभी मिलना नहीं हुआ हमारा। आज इस यज्ञ में सब बहन आएगी तो सब बहनों ही भी आएंगे, हम सब एक साथ में हमारा मिलना होगा, देखना होगा, कितना आनंद आएगा। सबसे मिलने को, सबको देखने को मन हो रहा है, आप भी सबसे मिलोगे तो कितना आनंद आएगा।
भोलेनाथ देवी सती की उत्कंठा को जान गए, मायके जाने की प्रबल इच्छा है, तो हंस के बोले देवी जी हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, चले चलते। तुम्हारा कहना भी बिल्कुल उचित है कि ऐसे अवसर पर सभी लोगों की भेंट होती है, सबसे मिलना जुलना होता है, परंतु जाने आने में आनंद तब आए कि हम जाएं और हमको देखते सामने वाला प्रसन्न हो जाए, गदगद हो जाए, तो ऐसे जाने से फायदा। पर ऐसी जगह जाने से क्या फायदा कि बिना न्योता के प्रेम के साथ प्रेमियों से मिलने जा रहे हैं और वो हमें देखकर मुंह लटक कर वो बैठ जाए और हमें देख करके उनको आग लग जाए, उन्हें देख करके हमारा हृदय जल जाए। ऐसे स्थान पर सोना भी बरस रहा हो तो नहीं जाना चाहिए कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे नहीं। शिव जी कहते हैं देवी वहां कुछ भी हो रहा हम जाने वाले नहीं है। सती ने कहा आपने यहां बैठे बैठे कैसे सोच लिया हम जाएंगे, हमको देखकर वो प्रसन्न हो जाएंगे। अरे यदि हम पहुंचे भी तो पिताजी तो कान पकड़कर हम उनसे माफी मांग लेंगे, बेटी मैं पत्र देना भूल गया, पिताजी हमसे माफी मांग लेंगे कि बेटी मैं तुमको निमंत्रण देना भूल गया। क्या करें, बड़े बड़े कार्यक्रम में कभी कभी बड़े बड़े खास से खास निकटतम लोग छूट जाते हैं, पर ये गलती जाने अनजाने में हो गई। आप चलिए तो सही। अब भोलेनाथ को आज वो प्रसंग सुनाना पड़ा जो अब तक सती जी से छुपाए बैठे थे। भोलेनाथ ने पूरा प्रसंग जब विस्तार से सुनाते हुए कहा देवी उस दिन तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में हम तनिक खड़े नहीं हुए, इससे हमारा उद्देश्य उनका कोई अपमान करना नहीं था। हमने तो सर्वभूत हृदय भगवान वासुदेव के चरणों में प्रणाम करते दक्ष को प्रणाम किया था, पर मेरी भावनाओं को समझे बिना दक्ष ने अपना अपमान अपने आप मान लिया। देह अभिमानी देह को महत्व देता, मैं खड़ा नहीं हुआ, इस बात को लेकर वो अपना अपमान अनुभव करने लगे, पूरी सभा में मेरे को गाली सुनाने लगे। ठीक है वो घाव दिन रात तपाता है देवी, मैं तो सह गया, पर तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं कि तुम सह नहीं पाओगी। अपमान की पीड़ा मृत्यु से भयानक होती है, इसलिए मेरी बात मानो, वहां बिल्कुल मत जाना, तुम्हारा किसी भी प्रकार भला नहीं होगा। भोलेनाथ ने समझा दिया, पर सती जी का आग्रह शांत नहीं हुआ।